हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? प्रोजेक्टाइल मोशन। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, सपोज करो ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर। इस मार्कर को अगर मैं थ्रो करता हूँ, इस मार्कर को अगर मैं क्या करूँ, थ्रो करूँ, फेंकता हूँ, तो क्या होगा? यह मार्कर कुछ समय तक कहाँ पर रहेगा? एयर में रहेगा, उड़ेगा एयर में। तो जब ये मार्कर एयर में रहेगा, हवा में उड़ता रहेगा, तो उस टाइम इस मार्कर को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? प्रोजेक्टाइल। ये मार्कर क्या है? हमारा प्रोजेक्टाइल। तो क्या डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल की? क्या किया था? मेरे पास एक मार्कर था और उस मार्कर को मैंने हवा में फेंका, थ्रो किया। तो जब मैंने थ्रो किया तो ये कहाँ रहा? हवा में उड़ा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन, आफ्टर बीइंग थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। कि अगर हम मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो कहाँ पर है? एयर में है, उड़ रहा है, इन फ्लाइट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फ्लाइट में है, मतलब हवा में है। कब? आफ्टर बीइंग थ्रोन, आफ्टर बीइंग थ्रोन, फेंकने के बाद। तो देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, ये था मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। अब यहाँ से मैंने उस ऑब्जेक्ट को इस टाइप से फेंका, ठीक है, इस टाइप से फेंका तो वो कुछ इस टाइप से मोशन करेगा और थोड़ी देर बाद वापस अर्थ पर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मोशन करने के बाद वो वापस कहाँ पर आ जाएगा? अर्थ पर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से फेंका, तो अगर मुझे इनिशियल उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी पॉइंट पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं? उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाती है? उस पॉइंट पर वेलोसिटी। तो हमने सपोज कर लिया उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v0। जब मैंने उसको थ्रो किया तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v0। और इस ऑब्जेक्ट ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? θ0। इस ऑब्जेक्ट ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? θ0। तो अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रहेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वाई डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा? हमने पता है थीटा के साथ जो थीटा के साथ जो कंपोनेंट रहता है वो कौन सा रहता है? कॉस थीटा वाला। तो ये कितना हो जाएगा? v0 कॉस θ0। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v0 साइन θ0। ये क्या बन गया हमारे पास? ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का क्या आ गया हमारे पास? वर्टिकल कंपोनेंट। तो जब हमने इसको थ्रो किया तो अब ऊपर जब जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगेगा डाउन साइड। जब ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन साइड लगेगा तो उसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। तो उस पर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटी क्या करेगी? एक्सेलरेशन अप्लाई करेगी। इसी टाइप से जब वो एक्स डायरेक्शन में आगे जाएगा तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस को, मतलब अगर एयर की वजह से कोई फोर्स लग रहा है तो वो नेग्लिजिबल रहेगा, उसको हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो इसलिए एक्स डायरेक्शन में तो इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो तो कितना है? ज़ीरो। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना है? ज़ीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। और एक्सेलरेशन का जो वाई कंपोनेंट है वो कितना है? -g, क्योंकि एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, एक्सेलरेशन किसकी वजह से लगा? ग्रेविटी। तो इसलिए वो कंपोनेंट कितना है? g। और माइनस क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर। और जो हमारा फोर्स है वो कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। या यूँ भी बोल सकते हैं कि अगर g की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है? डाउनवर्ड। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए g को हमने क्या लिया? माइनस। तो ये है एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट? एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। तो
ये तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। अब वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, तो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट था v0 x, वो कितना है v0 cos थीटा 0। और वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है हमारे पास, y डायरेक्शन में कंपोनेंट मतलब v0 y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। आ रहा है ना समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो क्या है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ये एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट किया, और ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम मतलब एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसको हमने क्या नाम दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट आ गया और ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट आ गया। अब इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इस पॉइंट पर। तो इनिशियल पोजिशन एक्स एक्सिस के लिए x0 की वैल्यू कितनी है, 0, और y0 की वैल्यू भी कितनी है, 0, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू कितनी है, ओरिजिन है, ओरिजिन पर x और y दोनों कितने होते हैं, 0 0। तो x0 और y0 की वैल्यू कितनी है, 0 0। तो हमने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकाल लिए, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल लिए, और पोजीशन के कंपोनेंट निकाल लिए। अब हमें पता है, क्या पता है कि जो x होता है, x इज इक्वल टू कितना होता है, x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x का ये फॉर्मूला था हमारा, या यूँ लिख सकते हैं हम इसको vxt प्लस axt स्क्वायर। और y इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू होता है y0 t प्लस y प्लस vy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ये हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि पोजीशन का x कंपोनेंट क्या रहेगा, x इज इक्वल टू x0 प्लस vxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। और y वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, y0 प्लस vy t प्लस हाफ at स्क्वायर, ay t स्क्वायर। अब जो हमारे पास x0 की वैल्यू है, v0 की वैल्यू है, यहाँ पर 0 लगा देते हैं, v0 a0 v0 a0, ठीक है। तो मेरे पास x0 की वैल्यू कितनी है, 0, v0 x की वैल्यू, तो x0 v0 x और x इन सभी की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, x0 की जगह क्या रखूँगा, 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। v0 x की स्पेस पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, v0 cos थीटा 0 t। अब a0 x, तो a0 x की वैल्यू भी कितनी है, यहाँ इसको 0 दे देते हैं, ठीक है। a0 x की वैल्यू भी कितनी है, 0, तो वाला कंपोनेंट भी 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, v0 cos थीटा 0 t, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0, तो ये दोनों टर्म्स तो क्या हो गई हमारी 0। इसी टाइप पे यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू y0 की वैल्यू तो कितनी है, 0, v0 y, तो v0 y की वैल्यू कितनी है, v0 साइन थीटा 0। अब a0 y की वैल्यू कितनी है, -g, तो -g का माइनस साइन आ जाएगा बाहर, अपॉन 1/2 g t स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, पोजीशन इन x डायरेक्शन एंड पोजीशन इन y डायरेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए x डायरेक्शन की पोजीशन और y डायरेक्शन की पोजीशन। अब उसके बाद वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होती है, vx इज इक्वल टू क्या होता है, v0 प्लस a0 t, और vy इज इक्वल टू क्या होता है, v0 x प्लस a0 x, ठीक है। और vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0 y प्लस a0 y t। कितने, ये क्या है वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ये क्या है वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट क्या रहेगा, v, ये भी हमने इसके पहले वाली जो लेक्चर पढ़ा था उसमें देखा था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर हमारा वो लेक्चर देख लीजिए, अजीज़ बोहरा, आप सर्च कीजिएगा अपना वाला अजीज़ बोहरा, तो हमारे 11th क्लास फिजिक्स का आप
देख सकते हैं इसके पहले वाला जो हमारा टॉपिक पढ़ा था हमने मोशन इन अ प्लेन, और रिलेटिविटी वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देख लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मोशन इन अ प्लेन अजीज़ बोहरा आप सर्च करना तो वो वीडियो आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब v0x की वैल्यू है मेरे पास v0 cos थीटा 0, तो इसकी स्पेस में इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास v0 cos थीटा 0। और a0x की वैल्यू तो कितनी 0, तो इसलिए ये टर्म फिर से क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म फिर से 0 हो जाएगी। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो v0 y की वैल्यू कितनी है, v0 sin थीटा 0, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ v0 sin थीटा 0 प्लस a0 y की वैल्यू कितनी है -g, तो यहाँ लिख देते हैं हम -gt। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट और वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट। कब, जब कौन सा मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स vy अपॉन vx, जहाँ पे vy क्या है, फाइनल। तो जब हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ये एक मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, 0। तो इस टाइप से मैंने अगर उसको ऊपर उछाला तो धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर गया यहाँ तक, तो यहाँ तक गया। अब उसके बाद ऊपर जाना उसने क्या कर दिया, बंद। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो गया, 0। तो मैक्सिमम हाइट पर वी वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट था वो तो क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रुक गया, और अब वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसकी वजह से थीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। तो क्या था हमारा टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या ये पढ़ा सबसे पहले कि प्रोजेक्टाइल क्या है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन, कि जब एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फ्लाइट में है, किसके बाद, थ्रो करने के बाद, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। और इस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट का मोशन रहेगा वो कैसा रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वाई एक्सिस को हमने क्या कहा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हमने वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में फेंका, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर कर ली, v0। अब इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रहेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट रहेगा, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा v0 sin थीटा 0, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन v0 एंड x। अब हमने क्या किया, हमने ये सपोज कर लिया कि हमने उसको कहाँ से फेंका था, इनिशियल पोजीशन, मतलब ओरिजिन से फेंका था। और ओरिजिन पर x और y की वैल्यू कितनी होती है, 0 0। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पर जो वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन लगेगा। लेकिन जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। तो इसलिए एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, a0x, वो कितना रहेगा, 0। और वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, a0y, वो कितना रहेगा, -g, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, -g। फिर वेलोसिटी के एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, उसको हमने शो किया v0x, वो कितना आ जाएगा, v0 cos थीटा 0। और वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है v0y, वेलोसिटी कितनी थी, v0। तो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट के बताने के लिए हम v0 के बाद क्या लगाएंगे, x। वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट बताने के लिए v0 की जगह क्या लगाएंगे, y। तो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या आ गया, v0 sin थीटा 0। अब इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन को हम किससे बताएंगे, x0 और y0। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ओरिजिन, और ओरिजिन पर x और y दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो दोनों की वैल्यू मैंने लिख दी 0 0। अब ये इक्वेशन हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ी थी, वो क्या थी इक्वेशन, x इज इक्वल टू x0 प्लस v0xt प्लस हाफ a0xt स्क्वायर। पोजीशन की इक्वेशन है इन x डायरेक्शन में। अब x0 की वैल्यू तो कितनी है, 0, तो ये टर्म हो गई 0। a0x की वैल्यू भी कितनी है, 0, तो ये वाली टर्म भी क्या होगी, 0। सिर्फ बच्चे कौन सी, ये वाली टर्म। v0x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, v0 cos थीटा 0, तो यहाँ मैंने लिख दिया v0 cos थीटा 0, और जो t है वो तो एज इट इज़। फिर उसके बाद इसी टाइप से हमने y वाली इक्वेशन लिखी। y वाली इक्वेशन में
y0 की वैल्यू है 0 और v0 y की वैल्यू यहाँ से उठाकर लिख दी और a0 y की वैल्यू भी यहाँ से हमने उठाकर लिख दी -g। तो ये हमारे पास x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में पोजीशन आ गई अंडर ग्रेविटी इन, और हम बोल सकते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी की इक्वेशन इसके पहले डिराइव की थी, वो क्या थी, vx = v0x + a0xt। a0x की वैल्यू तो कितनी है, 0 थी, ये वाली टर्म हो गई 0 और v0x की हमने वैल्यू पुट कर दी। इसी टाइप से इसके पहले हमने वेलोसिटी की इन y डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला था, vy = v0y + a0yt। तो v0y की वैल्यू पुट कर दी और a0y की वैल्यू कितनी है, -g, तो -g लिख दिया। अब हम थीटा हमको पता है, थीटा = कितना होता है, tan इनवर्स vy/vx। अब मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है vy वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0, y वाला कंपोनेंट 0 रहेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।